नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8 बजे। आज तारीख है 15 मई, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे बिहार में आरजेडी ने जीत हासिल की है, जेडीयू हार गई है। मतलब सम्राट सरकार बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ है उसमें जेडीयू की हार हुई है, आरजेडी जीती है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने तो बड़ी बात भी कह दी है। वहीं सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है, दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलेगा। साथ ही साथ जमीनों को लेकर बिहार में बड़ा फैसला लागू हुआ है और आज से ये निगम धरातल पर लागू होने जा रहा है। देखना होगा इस नियम का कितना फायदा लोगों तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शिक्षक भड़के हुए हैं। शिक्षा विभाग के फरमान के खिलाफ शिक्षकों ने खुला मोर्चा खोल दिया है। सत्ता पक्ष के लोग भी भड़के हैं। सत्ता पक्ष के कई एमएलसी इस आदेश का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है। ऐसे में शिक्षक तो भड़के हुए हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी भड़के हुए हैं। वहीं साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर बड़ी बात कही है। सबसे पहले हम बातचीत कर लें। एक बड़ा चुनाव हुआ था, आरा बक्सर एमएलसी सीट पर उपचुनाव हुआ था जिसमें आरजेडी ने शानदार जीत दर्ज की। नहीं, देखिए, ये जो स्थानीय प्राधिकार का बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ, भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार का यह उपचुनाव हुआ। यह उपचुनाव की स्थिति परिस्थिति क्यों बनी कि आपने देखा कि जो सिटिंग एमएलसी थे स्थानीय प्राधिकार से, जदयू कोटे से, राधाचरण साह उर्फ सेठ जी, तो वो इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में जेडीयू से के टिकट से संदेश से विधायक चुने गए, जिसके कारण यह सीट रिक्त हुई और इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। तो उपचुनाव के जो नतीजे आए बीते दिन, आपने देखा कि किस तरीके से यह टेक्निकल मतदान होता है, यह प्रेफरेंशियल मतदान होता है, वरीयता का मतदान होता है। इतनी बात समझ करके यह लाउड स्पीकर माइक भोंपू से नहीं होता है यह चुनाव। यह आपको स्थानीय प्राधिकार के, और देखिए सबसे बड़ी बात और समझने वाली है, यह गांव की सरकार, यह ग्रामीण सरकार, ये जो है वहां पर पहुंच आती है तो आप बेहतर कर पाइएगा। और ये आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने बाउंस बैक किया है। विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि आरजेडी जो है सो जिस तरीके से दिखाई पड़ी थी वह नहीं अच्छा हुआ था, लेकिन इस बार जो स्थानीय प्राधिकार का भोजपुर और बक्सर का जो चुनाव के परिणाम निकल करके आए, आरजेडी ने बाउंस बैक किया, आरजेडी ने जीत दर्ज की और सोनू राय जीते हैं। सोनू राय ने बड़ी जीत दर्ज की है। वही सोनू राय हैं जो विजेंद्र यादव संदेश के पूर्व विधायक थे, आरजेडी के कद्दावर चेहरे हैं, एक्स एमएलए हैं, उनके यह दामाद हुए। और विजेंद्र यादव ने कितनी लगन से मेहनत की, जिसका नतीजा आपको दिखाई पड़ा कि सोनू राय की जीत सुनिश्चित हो सकी। इतनी बात। और कन्हैया की बात कही जा रही है, कन्हैया प्रसाद जो आपको राधाचरण साह के पुत्र हैं। राधाचरण साह निश्चित रूप से वह भी पहले इसी सीट से, भोजपुर बक्सर जो है सो जो सीट है उससे वह स्थानीय प्राधिकार से जीत करके आए थे। तो यह आपको बुरा नतीजा हम एक तरीके से कहेंगे एनडीए के लिए और जेडीयू के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि जेडीयू की यह सीट थी और जेडीयू की सीट निश्चित रूप से आरजेडी ने छीन ली है इस चुनाव में शिकस्त देके आपको कन्हैया प्रसाद को। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए इस सीट पर एक ट्रेंगुलर फाइट हुआ था, मनोज उपाध्याय जेडीयू से बागी प्रत्याशी लड़े थे और जिसके कारण आपने देखा कि यह चुनाव का नतीजा क्या कुछ निकल करके आया और सोनू राय की जीत सुनिश्चित हुई। अब सोनू राय को जो हम लोग जो वोट की बात, प्रथम वरीयता की बात या वरीयता की बात, जो प्रेफरेंशियल वोट की हम बात कर रहे हैं, तो 2486 मत मिला उनको, सोनू राय आरजेडी प्रत्याशी को। और कन्हैया प्रसाद जो राधाचरण साह, राधाचरण सेठ के पुत्र हैं, जो जेडीयू से संदेश से एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनके पुत्र को मिला है 2146 मत। तो आप देख लीजिए डिफरेंस, कितना लंबा चौड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ा। तो ये एक बड़ी जीत तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी की जब जिम्मेवारी संभालने के बाद यह पहली जीत उनकी दिखाई पड़ी। और उसके बाद से तेजस्वी यादव ने पूरे तरीके से बोला कि देखिए ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जब चुनाव परिणाम होते हैं तो वह सेटिंग गेटिंग वाला होता है। यह सब लोग, हम लोग बार बार इंडिया ब्लॉक महागठबंधन इस बात को उठाती रही है और इस बार आपने देखा कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, बैलेट पेपर के क्या नतीजे निकल करके आए और टेक्निकल मतदान होता है।
कोई कलम लेके नहीं जाना होता है। हर मतदान केंद्र हर प्रखंड में बनाया गया था, तो वहां पर जो कलम, उसी का कलम से आपको करना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है प्रत्याशी के सामने, प्रेफरेंशियल वोट जो होता है। तो ये इतनी बात तो निश्चित रूप से अब आरजेडी इस बात को लेकर के आगे बढ़ रही है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो तेजस्वी यादव ने भी बड़ी बात कह दी है, बिल्कुल बैलेट की बात कही है कि अगर ऐसा होता तो हमारी सरकार बिहार में बन जाती। निश्चित रूप से यही तेजस्वी यादव करें। और देखिए, लंबे समय से आपको महागठबंधन हो, इंडिया ब्लॉक इस बात को कह रही है कि ईवीएम पर उनको भरोसा नहीं है, उनको भरोसा है बैलेट पेपर पर। और बैलेट पेपर का आपने देखा भी कि जो स्थानीय प्राधिकार के जो चुनाव हुए उसके नतीजे किस तरीके से छन करके आए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही है। दरभंगा में वो कल गए थे और उन्होंने दरभंगा एम्स की तो समीक्षा की है, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलेगा। देखिए, निश्चित रूप से दरभंगा को, मिथिलांचल को दरभंगा एयरपोर्ट बनने से एक उड़ान की जो कनेक्टिविटी है वह एक मिली ही है। लेकिन अब देखिए, दूसरी बात है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम जो है सो आपको विद्यापति जी के नाम, बाबा विद्यापति जी के नाम पर रखने का ऐलान सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, बने हैं इस बार, तो वह किया है उन्होंने। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब हैं, तो उन्हीं की जगह पर सम्राट चौधरी एनडीए की सरकार में कहिए या इसको ऐसे समझ लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का वो मुख्यमंत्री है। तो अब बोल रहे हैं नीतीश कुमार से हमको तिगुना ज्यादा काम करना है, तिगुना ज्यादा काम करूंगा। तो ये आपको दिखाई भी पड़ रहा है कि सम्राट चौधरी पूरी ताकत, अपनी शक्ति झोंक दी है बिहार को एक मॉडल स्टेट बनाने के लिए। उसकी तरह जितनी भी कवायद की जा रही है वो सम्राट चौधरी की सरकार, सम्राट चौधरी स्वयं कर रहे हैं। और आपने देखा भी कि कैबिनेट में तमाम तरह की जितनी बातें आई कि हर मंत्री को कह दिया गया है कि आप खुद से आप कैबिनेट की ब्रीफिंग करिए, कैबिनेट के बारे में बताइए, क्या आपके डिपार्टमेंट का काम है, कैसे प्रोसीड्यूर है। तो ये सब तमाम तरह के अमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं इन दिनों। देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन आपको बता दें कि जमीनों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जमीनों की खरीद बिक्री को लेकर आज से नियम बदल गए हैं। आज से आपको राजस्व कर्मी से परमिशन लेनी होगी, तभी आप जमीन बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। कई बार क्या होता था, एक जमीन पर 4 रजिस्ट्री हो जाती। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिम्मे यह जमीन की काम देखा जाता है। तो निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल फिर से उनको यह राजस्व विभाग की जिम्मेवारी मिली है। इससे पहले के कालखंड में वही थे, फिर से उनको मिली है। तो यह उनका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है और वह चाहते हैं कि जो आम आवाम है, जो रैयत है, उनको किसी तरह की परेशानी न हो। तो रैयतों की सुविधा के लिए यह ब्लूप्रिंट जो तैयार किया है दिलीप जायसवाल ने, उन्होंने उन्हीं के दिशा निर्देश पर यह जमीन को लेकर के यह नियम बदला गया है। और आज से यह इंप्लीमेंट हो जाएगा कि जमीन की खरीद बिक्री या जो भी होगा, सेल और परचेज होगा, आपको राजस्व कर्मी के बगैर नहीं होगा। इसके लिए एसओपी बनाया गया है। तो यह एसओपी जो तैयार किया गया है विभाग की ओर से, राजस्व विभाग की ओर से, उसी को, तो इसके लिए राजस्व कर्मी की मौजूदगी, उपस्थिति अत्यंत ही, नितांत ही आवश्यक है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो जमीन है, जमीन में कई सारे मुद्दे हैं। जमीन में आपने देखा कि कई बार क्या होता है कि 4-4 बार जमीन बिक जाती है, 4-4 लोग जमीन, और कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। तो राजस्व विभाग ने ये बड़ी पहल की, इसका कितना फायदा होगा? नहीं, निश्चित रूप से एसओपी बन जाएगा तो अब कोई झोल झाल नहीं होगा। अब सब कुछ आपको डिजिटलाइज मोड में होगा और सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। अब जो एक जमीन 4 नाम से बिक जाता था वह कुछ नहीं होगा और पूरी क्लियरिटी के साथ आपको कोर्ट कचहरी और थाना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। थाना कोर्ट कचहरी के अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग ने एक फरमान दिया है जिसको लेकर शिक्षक कह रहे हैं तुगलकी फरमान है, वापस लो। क्या फरमान है सर? शिक्षा विभाग के फरमान पर क्यों भड़के हुए हैं शिक्षक? नहीं, देखिए, शिक्षा विभाग के एसीएस हैं डॉक्टर बी राजेंद्र। उनका बीते दिन आपने देखा कि शिक्षा विभाग के जो जनगणना का काम चल रहा है, उस जनगणना कार्य में उनको झोंक दिया गया है। और अब देखिए, यह भी कहा जा रहा है कि जनगणना तो आपको करना ही है, लेकिन आपको स्कूल अवधि के बाद, माने स्कूल की टाइमिंग के बाद, जो भी टाइमिंग हो स्कूल का, उस स्कूल की टाइमिंग अभी मॉर्निंग है। हाँ, सुबह 5 बजे के बाद शिक्षकों को जाना पड़ता है, 6 बजे से स्कूल रहता है। तो ये देखिए, यह हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा कि आपको एक तरफ तो स्कूल के गुरुजी से, स्कूल के शिक्षकों से आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं और फिर उनको कह रहे हैं कि जनगणना में भी जाइए। तो यह आप देखिए, एक व्यक्ति
से आप कितना काम लीजिएगा, तो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि यह काम जो है सो इसी को लेकर के शिक्षक संघ है और यह शिक्षकों की ओर से यह एक बड़ा विरोध दिखाई पड़ रहा है और इसे तुगलकी फरमान ये सो एससीएस का के जो डॉक्टर बी राजेंद्र है उसको तुगलकी फरमान तक बता दिया गया है। और देखिए अब शिक्षक का जो मोड दिखाई पड़ रहा है, मूड और मोड, वह लग रहा है कि अब कोई दूसरी तरफ अगर यदि ये इसको विड्रॉ नहीं किया गया या इसमें कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन नहीं लाया गया तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि शिक्षा विभाग है, माने जो शिक्षक हैं वह कुछ आपको कुछ दूसरा रुख अख्तियार करेंगे। वहीं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कब आएगा बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन? शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान है। सड़कों पर प्रदर्शन हुआ था, छात्र नेता जेल में है। देखिए टीआरई 4 के लिए कई सारे बात हो रही है। अब देखिए ये टीआरई 4 के लिए बात है, ये पिछले ही शिक्षा मंत्री ने पिछली सरकार में कहा गया था, 2025 की बात कर रहे हैं, अगस्त में ही कहा गया था टीआरई 4 आएगा, लेकिन 1 साल होने वाले हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि टीआरई 4 की जो डिमांड कर रहे हैं छात्र कि ये, और शिक्षा मंत्री ने कहा है, जो नए शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने कहा है कि बैठक केवल इस पर हम लोग जल्द सरकार विचार कर रही है और इसके लिए जो भी बिहार लोक सेवा आयोग को तमाम तरह की बात कही जा रही है, बिहार लोक सेवा आयोग से पोस्ट का एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा और शिक्षकों की यह जो मांग है टीआरई 4 को लेकर के उसको भी सॉर्ट आउट करने की दिशा में सरकार हो या शिक्षा मंत्री स्वयं मिथिलेश तिवारी इस ओर लगातार पहल कर रहे हैं और बेहतर काम आपको होते हुए आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। देखना होगा बीपीएससी कब तक टीआरई 4 को लेकर विज्ञापन निकालेगा। समय लगातार बढ़ता जा रहा है और शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान है। वहीं शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के आदेश पर खुला मोर्चा खोल दिया है, तुगलकी फरमान बता रहे हैं। साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है, तो जमीनों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव काफी खुश हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी में जश्न का माहौल है क्योंकि पार्टी ने उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। जेडीयू को करारी हार हारनी पड़ी है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।